Hello friends, welcome back to my channel Vishali's Word and I am Vishali Mishra. ओके, आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ में जो कि है पार्ट ऑफ स्पीचेस। अब पार्ट ऑफ स्पीचेस सुन करके लगता है कि यार ये तो बहुत इजी है, नाउन प्रोनाउन वर्ब ये सब क्या है, बहुत इजी है। लेकिन नहीं, इट्स नॉट दैट इजी। आज के टाइम आप किसी भी जाओगे, सिर्फ किड्स को ही नहीं, बड़े लोग भी हैं ऐसे जिनको पास अगर हम जाते हैं पूछने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में तो उनको प्रॉपर्ली नहीं आती होगी। अगर आती भी है डेफिनेशन या फिर उनके बारे में पता है तो आधी अधूरी जानकारी पता होती है। तो ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़े लोग के लिए भी है, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इंग्लिश में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके, तो व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच? देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं, जिसमें फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 हैं पार्ट ऑफ स्पीचेस। अब हम धीरे धीरे हर एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो है लखनऊ, आगरा, राम, रमेश, चेयर, टेबल, बैग, कुछ भी, कोई भी चीज़ जो हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, कोई भी थिंग, कोई पर्सन का नाम हो, कोई प्लेस का नाम हो, हर एक चीज़ नाउन होगी। अब कोई सेंटेंस ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। राम इज़ गोइंग टू लखनऊ। ठीक है, तो इसमें व्हाट इज़ राम? राम इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज लखनऊ? लखनऊ इज प्रेडिकेट। प्लस राम एंड लखनऊ आर बोथ आर नाउन्स, दोनों ही नाउन है। राम इज अ नेम ऑफ पर्सन, लखनऊ इज नेम ऑफ प्लेस। तो ये सेंटेंस में राम एंड लखनऊ आर नाउन। फिर सेकंड आता है हमारा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की प्लेस पर यूज होते हैं। प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। अब जैसे वहाँ पर था राम इज़ गोइंग टू लखनऊ, तो इसमें हम राम की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं? ही इज़ गोइंग टू लखनऊ। या फिर दूसरा सेंटेंस लेते हैं, राज लाइक सिमरन। ओके, तो यहाँ पर राज की प्लेस पर राज और सिमरन दोनों ही नाउन हैं। अब यहाँ पर राज की प्लेस पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ही। और सिमरन की प्लेस पर हम क्या यूज़ करेंगे? शी। लेकिन सिमरन क्या है? प्रेडिकेट, तो वहाँ पे शी तो यूज़ नहीं करेंगे, हर यूज़ करेंगे। सो राज लाइक्स हर। ओके, ये हो गया हमारा प्रोनाउन। ही, शी, इट, दे, दीज, दैट, दोज, वी, ये सब वर्ड्स जो हैं वो है प्रोनाउन के। थर्ड आता है वर्ब। ये है एक्शन वर्ड होता है या फिर डूइंग वर्ड, और ये स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है। जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इसमें ही क्या है? प्रोनाउन। राइटिंग अ लेटर, राइटिंग इज वर्ब। ओके, क्योंकि ये कुछ एक्शन कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस एक हम ले रहे हैं, ही इज़ हैप्पी, तो इसमें तो कोई एक्शन नहीं है, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या वर्ब है? तो ही इज़ हैप्पी, तो हैप्पी जो है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, तो ये भी वर्ब होगा। देन हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है। द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउन आर नोन एज एडजेक्टिव। ओके, वो एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, नाइस, प्रेटी, गुड, ये सब जो भी वर्ड्स होते हैं, बैड, तो ये एडजेक्टिव में यही नहीं है कि सिर्फ अच्छी ही चीज़, अच्छी क्वालिटी ही बता रहे हैं, बैड क्वालिटी भी होगी तो वो एडजेक्टिव होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल my mother is beautiful, so here beautiful is adjective.
शी इज़ प्रेटी, तो इसमें प्रेटी जो है वो एडजेक्टिव होगा, क्वालिटी बताई गई है। ओके, आता है एडवर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एडजेक्टिव, वर्ब एंड अदर एडवर्ब्स इन द सेम सेंटेंस। मतलब एक ही सेंटेंस में दूसरा एडवर्ब जो हो उसको, या फिर वर्ब को और एडजेक्टिव को, जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं। ही स्पीक्स फ्लुएंटली, वो फ्लुएंटली बोलती है, तो इसमें क्या हो गया, फ्लुएंटली हो गया एडवर्ब। फिर इसी का हम सेकंड लेते हैं, ही स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, तो इसमें वेरी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, और फ्लुएंटली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब दूसरा लेते हैं, शी इज़ अ फ्लुएंट स्पीकर, इसमें फ्लुएंट क्या हुआ, इसमें फ्लुएंट हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये स्पीकर की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो फिर आता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन सुन के ही पता चल रहा है ये दो वर्ड से मिलके बना है, प्री प्लस पोजिशन। बट किसके पहले, प्री मीन्स पहले, पोजिशन प्लेस, बट किसके पहले, तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉटल इज ऑन द टेबल, तो बॉटल क्या है, नाउन है, इसमें प्रीपोजिशन क्या है, ऑन, और विच इज अनदर नाउन इन दिस सेंटेंस, टेबल। टेबल भी नाउन है सेंटेंस में, उससे पहले प्रीपोजिशन यूज हुआ। वर्ड्स भी हैं प्रीपोजिशन जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, बिसाइड, ये सारे वर्ड्स भी प्रीपोजिशन के हैं। तो ये वर्ड्स कहीं पर भी यूज़ होते हैं, आपको देखते ही आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये प्रीपोजिशन है। फिर आता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या होता है, कोई भी वर्ड जैसे कि एलाश, ही इज़ नो मोर फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें एलाश जो है वो क्या है, इंटरजेक्शन, और इसमें हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, वो मेन वर्ड जो इंटरजेक्शन का होगा वो। ब्रेवो, हुर्रे, ये सारे वर्ड्स हैं इंटरजेक्शन के। फिर आता है हमारा कंजंक्शन, जो कि वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। कंजंक्शन इज द वर्ड दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस। तो कोई ऐसे वर्ड्स जिनकी मदद से हम दो डिफरेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वो होते हैं कंजंक्शन। अब कंजंक्शन वर्ड्स क्या हैं, और, बिकॉज, एंड, बट, येट, अनटिल, अनलेस, वाइल, ये सारे वर्ड्स हमारे कंजंक्शन हैं। जैसे शी इज़ ब्यूटिफुल एंड प्रेटी गर्ल, शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है। तो एंड, और, बट, वाइल, इन सब वर्ड्स का जहाँ भी यूज़ होगा वो होगा कंजंक्शन, ठीक है। इनकी हेल्प से हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये आप सभी के लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, बाय।